तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वैशाख मास की रुथनी एकादशी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्यशाली प्रदान करने वाली रुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम व्रत विधान पुण्य प्रताप का बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। वह सब सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी की एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने का बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 बार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से अन्नदान श्रेष्ठ है, और अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसकी कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का दान लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अपने अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में समर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले, उनको कन्या दान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन निम्न इस प्रकार वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरों का अन्न दूसरे के भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा कर तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से, सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस प्रकार भगवान के संवाद को जो सुनता है, उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य का भागी बन जाता है, सुखों को प्राप्त करने वाला भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। मित्रों, इस वरुथनी एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करने के लिए आप अपने इष्ट मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।